चाहे बात शिकार की हो, बचाव की या दिखावे की, जंगली जानवरों ने अपने परिवेश में जिंदा रहने के लिए अनोखे और हैरान करने वाले तरीकों से खुद को ढाल लिया है। लाखों सालों के विकास ने उनके शरीर और दिमाग को कुछ ऐसे शानदार तरीकों से गढ़ा है कि कई बार इन्हीं से हमारी वैज्ञानिक दुनिया को टेक्नोलॉजी और डिजाइन के आइडियाज मिलते हैं। हर एपिसोड में हम कुदरत की टॉप 20 प्रजातियों का काउंटडाउन करते हैं, सबसे अजीब से लेकर सबसे खतरनाक तक, और फिर आखिर में तय करते हैं कि कौन है वाकई में कुदरत का सबसे बड़ा सर्वाइवर। इस बार हम पेश करेंगे हमारे टॉप 20 दावेदार धरती के सबसे जबरदस्त वाटर एनिमल्स के खिताब के लिए। हम जानेंगे इनके हैरान करने वाले तरीके और माहौल के मुताबिक शरीर को ढाल लेने का हुनर, जो जानवरों को पानी की इस गीली, जंगली और शानदार दुनिया में जीने लायक बनाते हैं। और फिर आखिर में हम तय करेंगे कि कौन से जानवर जीतेंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड और बनेंगे पानी की कुदरती दुनिया के महारथी। Nature's Ultimate Survivors, Top 20 Aquatic Experts। हमारे नीले प्लैनेट की सतह का 70% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है, और चाहे वो सबसे गहरे अंधेरे हिस्सों में गोता लगाना हो, उथले पानी में शिकार करना हो, या सिर्फ किनारों पर बैठकर मेल जोल बढ़ाना हो, ये समुद्री जीव कई रूपों और आकारों में पाए जाते हैं। लेकिन इस काउंटडाउन की शुरुआत हम एक ऐसे दावेदार से कर रहे हैं जिसने अपना घर धरती की सबसे साफ मीठे पानी वाली जगह में बनाया है। द पैंटानल, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड। यहां मौजूद ये पानी 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों को सहारा देता है। इस इलाके की हैरान कर देने वाली जैव विविधता के बीच एक जानवर ऐसा है जो खुद को नदी का बादशाह समझता है। द जायंट ऑटर। पानी ने इन स्तनधारियों को लाखों सालों में गढ़ा है। इनके पास वाटरप्रूफ कोट है, ताकतवर पूंछ है और जालीदार पंजे हैं, जो हर तरह से लगातार बदलते इस वेटलैंड में रहने के लिए बने हैं। इनका साइज 2 मीटर तक हो सकता है, और इतने बड़े शरीर के साथ ये बड़े शिकारियों को भी पछाड़ सकते हैं, जैसे केमन या बड़े सांप। हालांकि इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है यहाँ भारी तादाद में पाई जाने वाली मछलियां। ये जटिल सामाजिक दलों में रहते हैं और साथ मिलकर शिकार करते हैं। इसी वजह से इन्हें नदी के भेड़िए भी कहा जाता है। जब खाने का वक्त होता है, तब आवाजों के जरिए ये आपस में तालमेल रखते हैं। लेकिन मटमैले पानी में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। शुक्र है कि इनके पास एक खास हथियार होता है, मूंछें। पानी में हलचल को महसूस करके ये अपने शिकार को बहुत सटीक तरीके से पकड़ सकते हैं। लेकिन खुले पानी में मछलियां बड़ी आसानी से इनसे बच निकलती हैं। तो इन चालाक स्तनधारियों ने एक बहुत ही कमाल का तरीका खोज लिया है। उन्हें बस मछलियों को किनारे की तरफ धकेलना होता है, जहां से वो भाग ना सके। और बस खाने का इंतजाम हो जाता है। नंबर 19 पर हमें मिलता है पानी की दुनिया का असली हैवीवेट चैंपियन, हिप्पो। इनकी आंखें, कान और नथुने सिर के ऊपर होते हैं, बिल्कुल किसी पेरिस्कोप की तरह, ताकि ये पानी में डूबे रहकर भी खतरों को देख सकें। इनकी भारी हड्डियां बोयंसी कम करके नदी के तल पर 5 मिनट तक चल पाने में इनकी मदद करती हैं।
इनकी मोटी चमड़ी एक नेचुरल सनस्क्रीन छोड़ती है जो धूप से बचाती है, खासकर जब ये दिन भर पानी में आराम कर रहे होते हैं। ये विशालकाय हिप्पोस अफ्रीका की नदियों और मीठे पानी के तालाबों में बड़ी शान से रहते हैं। नंबर 18 पर जो दावेदार है वो समंदर के एक ऐसे कोने में रहता है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, द कोरल रीफ इकोसिस्टम। एक ऐसा अंडर वाटर शहर जहां हर तरफ जिंदगी बहती है। अलग अलग शेप और साइज की हजारों प्रजातियां यहां पर रहती हैं, लेकिन इनमें से सबसे दिलचस्प है एक छोटा सा जीव, द क्लाउनफिश। ये रेड सी से लेकर पैसिफिक ओशन तक गर्म ट्रॉपिकल पानी में पाई जाती हैं। ये अपने रंग बिरंगी शरीर और एक खतरनाक समुद्री जीव से अपने अनोखे रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनका चमकीला नारंगी सफेद रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये संभावित शिकारियों के लिए उनके जहरीले मेजबान की तरफ से एक चेतावनी है, यानी सी अनेमोनीज। ये ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो खतरनाक जहर छोड़ते हैं और शिकार को तुरंत पैरालाइज कर देते हैं। क्लाउनफिश ने इन अनेमोनीज के साथ रहना सीख लिया है और अब ये उनके जहर से बिल्कुल सुरक्षित हैं। लाखों सालों में दोनों ने ऐसा रिश्ता बना लिया है जिससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है। अनेमोनीज क्लाउनफिश को सुरक्षा देता है अपने जहरीले डंक से, जो ज्यादातर शिकारियों को डराता है, और बदले में क्लाउनफिश अनेमोनीज को साफ करती है, गंदगी और पैरासाइट्स खाकर। ये अंडे भी अनेमोनीज के डंक के बीच देते हैं ताकि वो भी शिकारियों से सुरक्षित रहें। लेकिन क्लाउनफिश इस डंक से खुद को सुरक्षित कैसे रख लेती हैं? अपनी स्किन पर मौजूद एक खास म्यूकस की परत की मदद से, जो अनेमोनीज के जहरीले कांटों से इनकी हिफाजत करती है। ये एडेप्टेशन इनकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, जिसकी मदद से ये अपने जानलेवा मेजबान के साथ इतने करीब रह सकते हैं। इनका वेस्ट भी अनेमोनीज के लिए फायदेमंद होता है, जिससे उसे सांस लेने, बढ़ने और बच्चे देने में मदद मिलती है। क्लाउनफिश हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जिंदा रहने के लिए दोस्त को करीब और एनिमी यानी कि अनेमोनीज को और करीब रखना पड़ता है। और अब 17 नंबर पर आ रहा है एक ऐसा एक्वाटिक एक्सपर्ट जो इंडोनेशिया के साफ और उथले समंदरों में रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुका है। द एशियन वाटर मॉनिटर। ये रेप्टाइल एक से ज्यादा दुनिया में शिकार करता है, यानी कि जमीन पर भी और पानी में भी। आज ये एक नया टापू ढूंढने के लिए माइग्रेट कर रहा है। अपने सुडौल शरीर और ताकतवर पूंछ के साथ एशियन वाटर मॉनिटर लंबी तैराकी के लिए बना हुआ है। ये 3 मीटर लंबा होता है और इसकी आधी लंबाई सिर्फ इसकी पूंछ है, जो इसे पानी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ताकत देती है। तैरते वक्त ये अपने पैर शरीर से चिपका लेता है, जिससे फ्लो में रुकावट ना आए, और पूंछ से पानी में ऐसी जबरदस्त ताकत पैदा करता है जैसे कोई बायोलॉजिकल बोट इंजन हो। इसकी पूंछ के निचले हिस्से में मजबूत मसल्स होते हैं जो इसे पानी में तैरने के लिए ताकत देते हैं। यह लिजर्ड अपने नए इलाके में खोजबीन और शिकार करने के इरादे से आई है। ये एक मौका परस्त शिकारी है
जो मिल जाए खा लेता है। लेकिन आज इतने लंबे सफर के बाद इसे हल्के नाश्ते से काम चलाना पड़ेगा। वाटर मॉनिटर इस पूरे इलाके के हजारों टापुओं पर फैल चुका है और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि ये तैर सकता है। सीधे नंबर 16 पर गोता लगाते हुए किंगफिशर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। ये शिकार करने के लिए बेहतरीन इलाका है, लेकिन यहां का सारा शिकार पानी के नीचे है, जो ज्यादातर उड़ने वाले जानवरों के लिए एक चुनौती है। लेकिन उड़ने में माहिर ये पक्षी पानी में शिकार करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। इसकी चोंच कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल है। लंबी, सीधी और तेज धार वाली मछली को बिल्कुल सटीक ढंग से पकड़ने के लिए बनी हुई है। इसका शरीर एक चिकने टॉर्पीडो की तरह सुडौल है, जो पानी को चीरता हुआ अंदर घुसता है। जैसे ही यह अपने अगले गोते की तैयारी करता है, इसका सबसे खास हथियार सामने आता है, एक पारदर्शी तीसरी पलक। ये चश्मे की तरह काम करती है। ये आंखों को बचाती है और साफ नजर देती है, जिससे ये नदी एक साफ सुथरे शिकार के मैदान में बदल जाती है। शिकार के साथ बाहर आते वक्त इसके पंख लगभग सूखे होते हैं। जापान के इंजीनियर्स ने इसी किंगफिशर की खूबी से इंस्पायर होकर अपनी मशहूर बुलेट ट्रेन्स का डिजाइन तैयार किया था। इसकी बिना पानी की छींटे उड़ाए गोता लगाने की काबिलियत से प्रेरित होकर उन्होंने ट्रेन का आगे का हिस्सा इसकी चोंच जैसा बनाया, जिससे बुलेट ट्रेन 10% ज्यादा तेज चलने लगी और 15% कम बिजली इस्तेमाल करने लगी। नंबर 15 पर स्केटिंग करता हुआ आता है एक ऐसा जानवर जिसने पानी की सतह के ऊपर अपनी दुनिया बसा ली है। द पॉन्ड स्केटर चावल के दाने से भी हल्का ये वाटर वॉकर नामुमकिन को आसान बना देता है। इसके चप्पू जैसे पैर इसे हर सेकंड अपने शरीर की लंबाई से 100 गुना आगे ले जाते हैं। ये पानी पर चलने की कला में माहिर है। इसकी कामयाबी का राज है इसके पूरे शरीर पर मौजूद बेहद बारीक हाइड्रोफोबिक बाल। ये पानी को दूर रखते हैं और हवा की एक परत बना लेते हैं। इसी वजह से ये आराम से तैरते हैं और सरफेस टेंशन को सुपर पावर में बदल देते हैं। इसीलिए पॉन्ड स्केटर्स तालाब के छोटे चैंपियंस कहलाते हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर चल सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 14 पर जो मौजूद है वो साउथ अमेरिका के पानी में डूबे हुए अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। द ग्रीन एनाकोंडा। लाखों सालों से इस पानी में भरे जंगल में इवॉल्व हुए ये सांप इस इलाके की नदियों और दलदलों में पनपते हैं। ये 9 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये धरती के सबसे भारी सांप हैं। जमीन पर अपने भारी शरीर की वजह से ये धीमे होते हैं, लेकिन पानी में ये तेज और छिपकर चलने वाले शिकारी हैं। पानी की बॉयंसी इनका पूरा वजन संभाल लेती है, जो 220 किलो से ज्यादा हो सकता है। इनका ताकतवर और सुडौल शरीर इन्हें इंसानों से दुगनी रफ्तार से तैरने में मदद करता है। ये घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी हैं, जो पानी में सांस रोककर एक बार में 30 मिनट तक शिकार का इंतजार कर सकते हैं। जब बाढ़ आती है
तो पेड़ों पर रहने वाले स्लॉथ्स जैसे जानवर भी पानी में उतरते हैं। हैरानी की बात है कि ऊंचे पेड़ों की जिंदगी के लिए बने स्लॉथ्स अच्छे तैराक भी होते हैं। ये अपने मजबूत अगले पैरों से पैडलिंग करते हैं और पेड़ों के मुकाबले पानी में ज्यादा तेजी से चलते हैं, लेकिन एनाकोंडा से ज्यादा तेज नहीं। एनाकोंडा का मांसपेशियों से भरा शरीर 10 सेकंड में शिकार का दम घोंट देता है। शायद ही कोई जानवर इस एक्वाटिक किलर से बच पाता होगा। हमारे अगले दावेदार के वंशज डायनासोर जितने पुराने हैं और आज भी कंबोडिया की नदियों में पाया जाता है। मीकोंग नदी, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी। इसके नीचे छुपा है धरती का सबसे पुराना शिकारी, कैंटोर्स जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। ये मांसाहारी जीव पानी के अंदर छुपकर हमला करने की कला में माहिर है। 1 मीटर से बड़ा मजबूत जबड़े और बिजली जैसी तेज प्रतिक्रियाओं वाला ये कछुआ एक भयानक शिकारी है। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां मछलियां भी उतनी ही तेज हैं, वहां सिर्फ ताकत और रफ्तार से काम नहीं चलता। शिकार और शिकारियों से बचने के लिए ये टर्टल अपनी जिंदगी का 95% हिस्सा छुपकर ही बिताता है। ये नदी के तल के अंदर चला जाता है और पूरी तरह आंखों से ओझल हो जाता है। सिर्फ इसकी आंखें ही दिखती हैं। ये खुद को नदी के तले में इस तरह से छुपाता है कि कोई इसे पहचान ना सके। इसके शिकार की प्रतिक्रिया भले ही तेज हो, लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। ये एक बार में 12 घंटों तक सांस रोक सकता है। अगर इसकी चालाकी पकड़ी जाती है तो इंतजार फिर से शुरू करना पड़ता है। एकदम सही पल का इंतजार। और फिर बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता है। ये वाला फंदा कामयाब रहा। एक और दिन, एक और शिकार। नंबर 12 के लिए हम पहुंचते हैं गैलापागोस आइलैंड्स। यहां मरीन इगुआना समुद्री शैवाल की तलाश में 20 मीटर तक गहराई में गोता लगाते हैं। जहां ज्वार के तेज बहाव से टकराना पड़ता है, इसके लंबे और नुकीले पंजे इसे चट्टानों से मजबूती से चिपके रहने में मदद करते हैं पूरे 30 मिनट तक, ताकि ये तेज समुद्री धाराओं में बह न जाए। मरीन इगुआना जमीन और समंदर दोनों का एक्सपर्ट। नंबर 11 पर पंख फड़फड़ाता हुआ आता है अगला एक्वाटिक एक्सपर्ट, जिसने एंडीज की तलहटी से निकलती तेज धाराओं में भी रहना सीख लिया है। एक ऐसा पक्षी जो अपना पूरा दिन उफनती लहरों के बीच बिताता है, द टोरेंट डक। झागदार पानी का बेजोड़ उस्ताद। सुडौल और चुस्त शरीर और बेहद ताकतवर पैरों के साथ ये तेज बहते पानी को ऐसे पार करता है जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो। इसकी मजबूत पूंछ दिशा बदलने और गोता लगाने के लिए काम आती है। इसके बड़े और जालीदार पंजे इसे तेज धाराओं में आगे बढ़ाते हैं और फिसलन भरी चट्टानों पर टिके रहने में मदद करते हैं। ये इस नदी के सारे रहस्य जानते हैं। ये झागदार पानी में गोता लगाकर कीड़ों के लार्वा पकड़ते हैं, जिनमें भरपूर प्रोटीन होता है। घने और वाटरप्रूफ पंख इसे पूरे दिन पानी में टिके रहने देते हैं, बिना भीगे और बिना ठंड महसूस किए। हमने 20 एक्वाटिक एक्सपर्ट के काउंटडाउन का आधा रास्ता पार कर लिया है
गहरे गोता लगाने वालों से लेकर चुपके से हमला करने वालों तक, पानी की दुनिया में हुनर की विविधता देखने लायक होती है। लेकिन फिर भी बाकी के बचे 10 दावेदारों के हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। ये पानी के अंदर जिंदा रहने में अव्वल हैं और पानी की इस अद्भुत दुनिया के सच्चे योद्धा हैं। टॉप 10 की शुरुआत होती है प्रशांत महासागर की विशाल गहराइयों से, जहां एक समुद्री दानव एक लंबे सफर पर निकल चुका है। द व्हेल शार्क, समंदर की सबसे बड़ी मछली। ये विशालकाय प्राणी 18 मीटर लंबा और 20 टन से ज्यादा वजनी हो सकता है। इसके इतने विशाल आकार की वजह से बड़ी व्हेल शार्क्स का कोई शिकार नहीं करता और ये पूरे समंदर में अपनी मर्जी से घूम सकती हैं। अपनी ताकतवर पूंछ की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए ये धीरे धीरे लेकिन लगातार 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। हर साल ये लगभग 8000 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं, सिर्फ खाने की तलाश में। इसकी चमड़ी पर मौजूद दांत जैसे छोटे उभार पानी के खिंचाव को कम करते हैं, जिससे लंबी दूरी तक तैरना आसान हो जाता है। ये दिन में 8 घंटे तक खाना खाती हैं। इसके मुंह की चौड़ाई 1.5 मीटर है, जो कि मछलियों की दुनिया के सबसे बड़े साइज में से एक है। फिर भी ये समंदर के सबसे छोटे जीव यानी कि प्लैंकटन, क्रिल और छोटी मछलियां भी खाती हैं। एक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिसे रैम फिल्टर फीडिंग कहते हैं। जैसे ये आगे तैरती हैं, ये मुंह पूरा खोल लेती हैं। 1 घंटे में ये 15 लाख लीटर पानी गटक सकती हैं और जिसमें से बारीक प्लैंकटन को छानकर अलग कर सकती हैं। इसके गिल्स में मौजूद कंघे जैसे उभार जीवों को फंसाने और ज्यादा पानी को छानकर बाहर निकालने के लिए फिल्टर की तरह काम करते हैं। खाने की इस असरदार स्ट्रैटेजी के चलते व्हेल शार्क हजारों प्लैंकटन एक बार में निकल लेती हैं और दिन में 20 किलो से ज्यादा खा सकती हैं, वो भी ज्यादा मेहनत किए बिना। लेकिन जब शिकार सतह के करीब हो तो ये एक अलग तकनीक अपनाती है, वर्टिकल फीडिंग। ये खुद को सीधे खड़ा कर लेती है और मुंह खोलकर सतह के आसपास का खाना खींचती है। 20 टन के इस जानवर के लिए ये कमाल की बात है, जो सिर्फ इसके मुंह से खींची गई हवा की वजह से मुमकिन हो पाता है। द व्हेल शार्क, समंदर की जेंटल जायंट, इतनी अच्छी तरह से ढल चुकी है कि इसका इलाका पूरे इक्वेटर तक फैला हुआ है, जिससे ये दुनिया की सबसे ज्यादा सफर करने वाली मछलियों में से एक बन जाती है। नंबर 9 पर आता है हमारा अगला एक्वाटिक एक्सपर्ट, जो अपना घर बनाता है ऊंची समुद्री चट्टानों पर, जहां कोई शिकारी नहीं पहुंच सकता। गैनेट्स हजारों की बस्तियों में रहते हैं। उनके दरवाजे पर है विशाल समंदर, जिसकी सतह के नीचे जीवन भरा हुआ है। वो लहरों के ऊपर ऊंचाई से उड़ते हुए तेज नजरों से नीचे की हलचल को भांपते हैं। गैनेट्स की दूरबीन जैसी दोनों आंखें सामने की ओर होती हैं, जिससे वो पानी में मछलियों की गहराई का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही शिकार पर इनकी नजर टिकती है, ये 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, जिंदा मिसाइल की तरह। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी की सतह से टकराते हैं। ऐसे जबरदस्त टकराव से इंसानों की जान जा सकती है। लेकिन गैनेट्स ऐसा गहरा गोता लगाने के लिए ही बने हुए हैं। टकराव से पहले
उनकी त्वचा और मांसपेशियों के बीच हवा से भरी थैलियां एयरबैग की तरह काम करती हैं, जो झटकों को झेल लेती हैं। उनका तेज हाइड्रोडायनामिक शरीर पानी को चीरता हुआ अपने शिकार के पास गहराइयों में चला जाता है। उनकी मजबूत खोपड़ी उनके नाजुक दिमाग को झटकों से बचाती है। हवा में बना इनका झुंड गोताखोरों की एक टुकड़ी की तरह होता है, जो शिकार का पीछा करते हुए 20 मीटर गहराई तक चला जाता है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, और भी शिकारी इस तमाशे में शामिल हो जाते हैं। ये नजारा धरती के किसी भी शो से कम नहीं है। गैलेट्स, जाबाज गोताखोर जो पूरी जिंदगी दोनों जगहों पर राज करते हैं, हवा में भी और पानी में भी। आठवें नंबर पर छलांग लगाती हुई आ रही हैं बॉटल नोज डॉल्फिन्स, जो समंदर की सच्ची जीनियस हैं। लेकिन इनकी साथ मिलकर शिकार करने की स्ट्रैटेजीज बनाती हैं इनको बहुत ही स्मार्ट और मिलनसार। मिलकर काम करके ये शिकार को घेरने और पकड़ने के ऐसे अनोखे तरीके अपनाती हैं, जो इनकी समझदारी को साबित करते हैं। ये समंदर के अजूबे सचमुच धूम मचाना जानते हैं। सातवें नंबर पर जो अगला एक्वाटिक एक्सपर्ट है, वो इंडोनेशिया के कोरल रीफ्स में शिकार करने में माहिर है। एक ऐसा रेप्टाइल जिसने लगभग पूरी तरह जमीन को छोड़कर समंदर को अपना लिया है, द बैंडेड सी क्रेट। इसके पूर्वज कभी जमीन पर रहते थे। आज भी ये अंडे जमीन पर देता है, लेकिन शिकार समंदर में करता है। एक लंबा शरीर और चपटी चप्पू जैसी पूंछ इसे पानी में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके फेफड़े लगभग पूरे शरीर में फैले होते हैं, जिससे यह हर सांस के बीच 20 मिनट तक शिकार कर सकता है। पानी के अंदर भी यह अपने शिकार के केमिकल सिग्नल्स पहचान सकता है। और साथ ही इसके पास है जानलेवा जहर। खुले समंदर में मछलियां बहुत तेज होती हैं, इसलिए ये कोरल में छुपे शिकार को खोजता है। ये अकेला शिकार नहीं करता, ये शिकार के लिए टुकड़ी बनाता है। और इसके साथ होते हैं कुछ और साथी, येलो गोटफिश और ट्रवाले। ये बड़ी मछलियां शिकार को कोरल की दरारों की तरफ भगाती हैं, जहां सांप आसानी से उन्हें पकड़ लेता है। क्रेट हमला करता है, जहरीले डंक से शिकार को बेहोश कर देता है। जो भी बचकर भागता है, वो मछलियों के खुले जबड़ों का शिकार बनता है। एक आसान शिकार सी क्रेट के जानलेवा जहर के खतरे की मेहरबानी से। एम्परर पेंगुइन्स, एंटार्क्टिक ओशन के राजा, हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं। इनका सुडौल शरीर पानी में आसानी से तैरता है और जालीदार पैर इन्हें तेजी से संतुलन बनाने में मदद करते हैं। ठोस हड्डियों की वजह से ये 560 मीटर की गहराई में भारी दबाव झेल सकते हैं। इस वजह से ये धरती के सबसे गहरे गोता लगाने वाले पक्षी हैं और पेंगुइन्स की दुनिया के सम्राट। पांचवें नंबर पर है एक ऐसा जीव जो चिली के ठंडे पैसिफिक कोस्टलाइन पर पाया जाता है। यहां पर जहां तूफानी पानी जमीन से टकराता है, वहां पर रहता है एक अनोखा जीव।
द साउथ अमेरिकन मरीन ऑटर। सी कैट के नाम से जाना जाने वाला यह जीव अपने यूरोपियन रिश्तेदार से आधे आकार का होता है और यह धरती का सबसे छोटा सी मैमल है। लेकिन छोटे आकार के बावजूद यह तेज बहते पानी में आसानी से तैरता है, अपनी ताकतवर पूंछ और बड़े जालीदार पैरों की मदद से। झागदार पानी इसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन एंटार्कटिक से उठती ठंडी लहरें इसके लिए बड़ी चुनौती है। इस ठंड से बचने के लिए इनके पास है एक सुपरचार्ज्ड मेटाबॉलिज्म, जो इनके अंदर एक भट्टी की तरह काम करता है। लेकिन इसे जलाए रखने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए और खाना आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए 40 मीटर गहराई तक डुबकी लगानी पड़ती है। समंदर की सतह पर प्रोटीन से भरे खजाने छिपे होते हैं। यहां पर इनका छोटा आकार इनके काम आता है। समंदर के इस माहौल में ये पूरी तरह ढल चुका है। इसे चट्टानी दरारों में छुपे केकड़े और शेलफिश निकालने में महारत हासिल है। गर्मी और ऊर्जा के लिए इसे हर दिन अपने शरीर के चौथाई वजन के बराबर खाना खाना पड़ता है। और मादा ऑटर के लिए तो जिंदगी और भी मुश्किल होती है। उसके छोटे बच्चे अब तक अपने लिए शिकार नहीं कर सकते। हर बार शिकार पर निकलने से पहले वो अपने शरीर को सीवीड में लपेटती है ताकि उसके बालों में हवा फंस जाए और वो ठंड से खुद को बचा सके। हर डुबकी उसे अगले शिकार के लिए ताकत देती है, लेकिन उसकी जिंदगी इस नाजुक संतुलन पर टिकी है कि वो कितनी कैलोरीज खा रही है और कितनी कैलोरीज खर्च कर रही है। तमाम चुनौतियों के बावजूद ये मादा अपने समंदर के घर के लिए पूरी तरह ढली हुई है और जब तक उसके बच्चों का पेट ना भर जाए वो रुकने वाली नहीं है। चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाती है ग्रेट व्हाइट शार्क, जो समंदर की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर दबदबा बनाए रखती है। इसकी सुडोल टॉर्पीडो जैसी बनावट इसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है और इसके दांत मांस को चीरने के लिए बने हैं। ये समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी है। इसकी तेज सूंघने की शक्ति आधा किलोमीटर दूर से शिकार को पहचान लेती है और इसके इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स किसी भी दिल की छोटी से छोटी धड़कन को पकड़ लेते हैं। इनकी ताकतवर पूंछ इन्हें 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार पर झपटने में मदद करती है, जैसे कोई कार जोर से टक्कर मार रही हो। द ग्रेट व्हाइट शार्क, गहरे समंदर के बेमिसाल शिकारी। अब तक हम जान चुके हैं कि एनिमल किंगडम के कुछ बेहतरीन एक्वाटिक एक्सपर्ट्स कौन हैं। लेकिन कौन बनेगा ब्रॉन्ज और सिल्वर विजेता, और आखिर में कौन होगा गोल्ड का हकदार? हमारा ब्रॉन्ज मेडल विजेता हमें ले जाता है अफ्रीका के मसाई मारा में धूप से झुलसते हुए मैदानों में। इस सूखी जमीन को दो हिस्सों में बांटती है विशाल मारा नदी। यहां का खूनी लाल पानी उस डरावने खतरे की निशानी है जो सतह के नीचे छुपा है। द नाइल क्रोकोडाइल, 6 मीटर तक लंबा और लगभग 3/4 टन वजन वाला ये आदिम शिकारी लगभग 10 करोड़ सालों से वैसा का वैसा ही बना हुआ है, बिना किसी खास बदलाव के। इसने पानी के नीचे घात लगाकर शिकार करने की कला को पूरी तरह निखारा है। जानवरों की दुनिया में सबसे ज्यादा सब्र रखने वाला ये शिकारी पानी की सतह के ठीक नीचे छुपा रहता है।
इसकी तेज इंद्रियां जरा सी हलचल भी पहचान लेती हैं, जो शिकारी की मौजूदगी का इशारा होती है। जैसे ही विल्ड बीस्ट नदी के किनारे पानी पीने आते हैं, ये मगरमच्छ पूरी तरह स्थिर बने रहते हैं और सही मौका मिलते ही इस बार चूक गए। लेकिन खुशकिस्मती से इन भयानक रेप्टाइल्स के लिए राहत की बात यह है कि मारा नदी किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि ये नदी लाखों जानवरों के सफर के रास्ते में पड़ती है। माइग्रेशन के मौसम में हर दिन हजारों विल्ड बीस्ट इस खतरनाक नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, जहां तेज धाराओं के साथ साथ सतह के नीचे छुपा जानलेवा शिकारी भी उनका इंतजार कर रहा होता है। बिजली की तेजी से मगरमच्छ हमला करते हैं। एक बार शिकारी पकड़ में आ गया तो इनके ताकतवर जबड़े और मजबूत शरीर उसे आसानी से काबू में कर लेते हैं। ये शिकार को पानी के नीचे खींचकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। द नाइल क्रोकोडाइल, जबरदस्त ताकत की जीती जागती मिसाल। हमारा सिल्वर मेडल विजेता हमें फिर से ले जाता है अमेज़न में, जहां धरती का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। इसी धुंधले पानी में रहता है एक अनोखा जीव, द अमेज़न रिवर डॉल्फिन। यहां के समृद्ध पानी में दुनिया की किसी भी मीठे पानी की जगह से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन ऐसे मटमैले पानी की वजह से ज्यादातर जीवों के लिए यहां देख पाना मुमकिन नहीं होता। खुशकिस्मती से इस मीठे पानी की डॉल्फिन ने करोड़ों सालों से इस जगह के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इसने एकोलोकेशन के जरिए अंधेरे में देखने की क्षमता विकसित की है। इसकी क्लिक और सीटी जैसी आवाजें इसे आसपास की चीजों को महसूस करने में मदद करती हैं। यहाँ तक कि पानी में डूबे जंगलों में भी इसके उभरे हुए सिर पर मौजूद एक खास स्ट्रक्चर, जिसे मेलन कहते हैं, एक सोनिक बीकन के रूप में काम करता है। ये इसके क्लिक और कंपन को एक ताकतवर साउंड बीम में बदलता है। ये बीम एक सोनिक हेड टॉर्च की तरह काम करती है, जिससे डॉल्फिन अपने चारों ओर की दुनिया को साफ साफ समझ पाती है। ये किसी भी चीज का आकार और बनावट पहचान सकती हैं। इनकी मूंछ जैसी थूथन पर मौजूद बाल बेहद हल्की हरकतें महसूस कर लेते हैं और इनकी लचीली गर्दन इन्हें तंग जगहों में भी फुर्ती से घुसने में मदद करती है, ताकि वो अपने लिए शिकार पकड़ सके। इन रिवर डॉल्फिन्स का दिमाग असाधारण रूप से बड़ा होता है। इतना सारा ग्रे मैटर इन्हें इस जटिल पानी की दुनिया को समझने और उसकी जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करता है, और साथ ही शातिर रणनीति बनाने में भी। ये अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए इंसानों तक की मदद कर लेती हैं। स्थानीय मछुआरों की गतिविधियों का फायदा उठाकर ये मछलियों को झुंडों में घेरती हैं। जब एक डॉल्फिन शिकार शुरू करती है तो बाकी भी उसके साथ हो लेती हैं। इंद्रिय क्षमता और समझदारी के मेल से ये फुर्तीले समुद्री जीव सही मायने में एक्वाटिक एक्सपर्ट हैं। हमारा टॉप 20 काउंटडाउन अब इस जीव के साथ खत्म होता है, जो पहले दर्जे का एक्वाटिक एक्सपर्ट है। एक ऐसा जानवर जिसे उसकी अक्लमंदी और पानी के अंदर की काबिलियत की वजह से मिलता है गोल्ड।
हमारा गोल्ड मेडल विजेता सिर्फ पानी की दुनिया का नहीं, बल्कि पूरी धरती का सबसे ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद शिकारी है, ऑर्कस, जिन्हें किलर व्हेल्स भी कहा जाता है। ये 9 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, इतने विशाल कि इनका शिकार करने वाला कुदरत में कोई है ही नहीं। इनका सुडौल और चिकना शरीर पानी में खिंचाव को कम करता है और इनकी ताकतवर पूंछ इन्हें 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने में मदद करती है। ये धरती का सबसे तेज समुद्र में तैरने वाला जीव है। लेकिन ऑर्कस को टॉप पर सिर्फ उनकी बनावट नहीं पहुंचाती। ये बेहद अक्लमंद होती हैं और जटिल फैमिली ग्रुप्स में रहती हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। ये आपस में क्लिक्स, सीटियों और कंपन के जरिए बात करती हैं ताकि अपनी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सके, जानकारी बांट सके और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाए रखें। ज्ञान और सीख पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, इंसानों की तरह। लेकिन इनका शिकार करने का अंदाज ही इन्हें सबसे अलग बनाता है। ऑर्कस अलग-अलग शिकार और माहौल के हिसाब से अपने तरीके बदलती हैं और यही इनकी खास बात है। जब मछलियों का शिकार करना होता है तो ये मछलियों को एक गोल घेरा बनाकर बीच में कर लेती हैं और फिर पूंछ के जोरदार वार से उन्हें बेहोश कर देती हैं। ये ग्रेट व्हाइट शार्क्स का शिकार करने और उन्हें मार डालने के लिए भी जानी जाती हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ये बिल्कुल अलग-अलग तरीके अपनाती हैं। अर्जेंटीना के तट पर एक पॉड ने सील के किनारे पर खेलते बच्चों का शिकार करने के लिए लहरों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये एक बेहद पेचीदा तकनीक है जिसे सीखने में सालों लगते हैं। ये अपने बड़े डॉर्सल फिन्स को छुपाती हैं ताकि वो शिकार के नजदीक पहुंच सके। लहरें इन्हें हमला करने के लिए आगे की तरफ धकेलती हैं। शिकार की हर कोशिश में इनके खुद के लिए भी खतरा होता है। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो ये खुद भी किनारे पर फंस जाएंगी। सिर्फ 1 दर्जन के करीब ऑर्कस ही इस तकनीक में माहिर हैं। मां ऑर्कस सालों तक अपने बच्चों को यह तकनीक सिखाती हैं, ये साबित करते हुए कि वो सिर्फ शिकारी नहीं है बल्कि बेहद समझदार प्राणी भी हैं, जिनका पारिवारिक रिश्ता जिंदगी भर बना रहता है। ये समंदर के ऐसे उस्ताद हैं जो ताकत, समझ और सामाजिक जटिलता का बेहतरीन मेल है और इसीलिए ये हैं ओशन मास्टर्स। फुर्तीले रेप्टाइल्स से लेकर समझदार जीव और हुनरमंद सी बर्ड्स तक कुदरत के ये एक्वाटिक एक्सपर्ट्स कई रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अद्भुत काबिलियत, ताकत और गजब की बनावट इन्हें पानी की दुनिया में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए कामयाब बनाती हैं और ये समंदर जैसे मुश्किल परिवेश में भी अपने आप